जय हिंद और जय भारत दोस्तों। हम पढ़ रहे थे साइंस चैप्टर नंबर 2 अम्ल सार और लवण, उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम इस लेक्चर में करेंगे क्या क्या। एक तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पीएच स्केल, इसके बाद में पढ़ेंगे हम अम्ल वर्षा क्या होती है, उसके बाद में पढ़ेंगे हम साधारण नमक से बनने वाले कुछ एक यौगिक, जो 4-5 यौगिक है, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पीओपी और धोने का सोडा। ये 5 चीजें हैं, ये हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम पीएच स्केल से। ठीक है, हम स्टार्ट करें किससे, पीएच स्केल से। पीएच स्केल सबसे पहले इसका पूरा नाम क्या होता है, पोटेंज। क्या होता है, पोटेंज हाइड्रोनियम। पी मतलब है पोटेंज, एच मतलब है हाइड्रोनियम। जो एच प्लस आयन है उससे लिया गया है पोटेंज हाइड्रोनियम। पी का एक जर्मन शब्द है, जर्मन लैंग्वेज का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुषांश, या फिर उस लैंग्वेज में क्या अर्थ होता है इसका, शक्ति। पी पोटेंज हिंदी में पुचांश बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है, शक्ति होता है। अब इसकी आप लोग डेफिनेशन दो है अलग अलग। सबसे पहले किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयनों की सांद्रता ज्ञात करने के लिए जो स्केल काम में लिया जाता है उसको क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। अब दूसरी परिभाषा छोटी वाली, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता का ऋणात्मक लघुगणक माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, ये क्या है, पीएच स्केल के लिए फॉर्मूला होता है। ये आगे की क्लासों में आप पढ़ोगे। इस फॉर्मूले से ये डेफिनेशन ली है, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक, ऋणात्मक लघुगणक को पीएच स्केल कहते हैं, हाइड्रोजन आयनों। ठीक है, पीएच स्केल वास्तव में देखने को आप लोगों को ऐसा कुछ मिलेगा। अगर किसी भी सॉल्यूशन को पीएच का मान अगर 7 है, पीएच वैल्यू अगर 7 आ रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, उदासीन। उस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे, उस चीज को उदासीन। अगर 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो उसको कैसे बोलेंगे, क्षारीय। क्या बोलते हैं, क्षारीय। और 7 से कम को बोलते हैं अम्लीय। 7 को उदासीन, 7 से ज्यादा को क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। ये चीज क्या बता रही है, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, इनकी सांद्रता। और ये क्या बता रहा है, OH माइनस की सांद्रता। जो ये बॉक्स दिख रहा है आपको, ये वाला, ये बता रहा है H प्लस आयंस, कि यहाँ पर H प्लस आयंस से OH आयंस के कंपेयर में ज्यादा है। जब ज्यादा है तो वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा है तो मतलब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। इसके लिए बेसिक के लिए यहाँ पर OH माइनस ज्यादा आयंस है। जैसे जैसे आप इस तरफ जाते हो OH माइनस बढ़ते जा रहे हैं, H प्लस आयन से कम है। एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस टाइम दोनों बराबर बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, तो वो क्या होगा, उस कंडीशन को उदासीन बोलेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीएच स्केल 0 से लेकर कहाँ तक लिया गया है, 14 तक, जिसमें 7 को क्या बोला है, उदासीन। ठीक है, आप ये कलर से भी डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला कलर अगर आपको पीएच स्केल में किसी चीज को, किसी सॉल्यूशन का मिलेगा, तो उसकी पीएच 7, जैसे जैसे आप अलग इस रेड कलर से बैंगनी कलर की तरफ आप जाते जाओगे। ग्रीन कलर मतलब है पीएच 7 है, और वो क्या है, न्यूट्रल है। यहाँ से लेकर ये वाली चीजें क्या है, वीक है, और ये वाला स्ट्रॉन्ग बोल सकते हो। 7 के आसपास की चीजों को क्या बोल सकते हो, वीक, और इससे जिससे जैसे दूर जाओगे वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कुछ एक चीजों की पीएच वैल्यू। नोट, H प्लस आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, पीएच मान उतना ही कम होगा। H प्लस ज्यादा है, H प्लस ज्यादा है तो पीएच वैल्यू कम आएगी। H प्लस ज्यादा है, पीएच वैल्यू कम आएगी। जितने H प्लस ज्यादा होंगे, ये सबसे ज्यादा है तो पीएच वैल्यू 1, और भी ज्यादा होंगे तो अप्रोक्स 0 के लगभग आएगी। ठीक है, इसके बाद किसी भी उदासीन विलयन का पीएच का मान 7 होता है। 7 से अधिक होगा वो क्षारीय होगा, 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, एसिडिक होगा। कुछ एक जो आपको याद रखने की जरूरत है, पीएच वैल्यू, जो जठर जर्स होता है, जो पेट में बनता है, वो क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है, सॉरी, जठर रस की पीएच की वैल्यू कितनी होती है, 1.2। उसके बाद नींबू के रस से 2.2, शुद्ध जल प्योर की, अशुद्ध जल भी बोलते हैं इसको, वो क्या कितनी होती है, 7। अशुद्ध जल भी कहते हैं। ठीक है, इसकी पीएच वैल्यू 7। 7.4 ब्लड की पीएच होती है, 7.4 रक्त की पीएच। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो
जब एपच हो जाता है, खाना पचता नहीं है, एसिडिटी ऐसा कुछ आपको पेट में ऐसे जलन और दर्द सी होती है, तो डॉक्टर आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये टेबलेट देगा। उसमें क्या होगा, जो आपका एसिड ज्यादा बन रहा है पेट में उसको कौन न्यूट्रल करेगा, बेस। इसकी पीएच कितनी होगी, 10। इसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH की 14 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अप्रोक्स 0, अप्रोक्स लगभग लगभग 0 होती है। ठीक है, ये वाली चीजें कुछ एक जो याद रखने की डायरेक्ट जरूरत है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं हम परबल अम्ल और परबल सार, दुर्बल अम्ल और दुर्बल सार। परबल अम्ल मतलब कौन ज्यादा होगा, H+। भाई अम्ल क्या होता है, जिसमें H+ हो। OH क्या होता है, OH माइनस। जिसमें सार होता है उसमें क्या होगा, OH माइनस। या फिर इसका उल्टा H+ क्या हो, बहुत ही कम, वो उतना ज्यादा बेसिक होगा, बहुत ज्यादा सारे। परबल अम्ल जो अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, परबल अम्ल। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों। दूसरा है दुर्बल अम्ल, जिसमें कम संख्या में H+ होंगे, वो क्या होगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक अम्ल उसे क्या बोलते हैं, दुर्बल अम्ल। इसके बाद में परबल सार, वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनन हो जाता है उसे क्या बोलेंगे, परबल सार। जो सार ये पूरे पूर्ण रूप से घुल जाएंगे वो क्या है, परबल सार। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रो, जो पूर्ण रूप से आयनित नहीं होंगे, कुछ एक बाकी रहेगा, वो क्या है, दुर्बल क्षार। जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये चीजें आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए एग्जाम्पल के साथ में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं हमें अम्ल वर्षा। क्या पढ़ेंगे, अम्ल वर्षा। अगर पीएच वैल्यू लेस देन 5.6 हो, 5.6 से, किसकी, बारिश की, जो रेन हो रही है उसकी पीएच वैल्यू लेस देन 5.6, 5.6 से कम हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हमें, अम्ल वर्षा। क्या बोलेंगे उसको, एसिड रेन। 5.6 से कम होने पर ऐसी स्थिति को अम्लीय वर्षा कहते हैं। अब अम्ल, ऊपर से बारिश के रूप में एसिड गिर रहा है, अम्ल गिर रहा है, तो उसके नुकसान भी होंगे। नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, अम्लीय वर्षा जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो नदी का पीएच का मान भी कम कर देगा। पीएच वैल्यू जैसे ही गड़बड़ाएगी उसमें रहने वाले जीव धारे के उत्तर जीव का कठिन हो जाएगी, रहने में मुश्किल आएगी, बहुत सारे जीव मर भी जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा के कारण संगमरमर से बना ताजमहल काला पड़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। जैसे उसमें कोई भी अम्ल गिरेगा HCl मान लो, तो क्या बनेगा उससे, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस और कैल्शियम क्लोराइड। ये चीजें बने, ये काले कलर की होगी। ये चीज आपको उसका कलर कैसा करती जाएगी, ताजमहल का कलर धीरे धीरे काला पड़ता जा रहा है, जो जितनी उसकी सफेदी थी वो कम होती जाए। उपस्थिति में अम्ल से क्रिया कर लेगा, ऐसी कि उसमें अभिक्रिया होगी। क्या होगा, सबसे पहले इस डायग्राम से समझते हैं। यहाँ से उद्योगों, यहाँ से क्या जाएगी, नाइट्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये गैस वायुमंडल में जाएगी। उनको जाते ही क्या मिलेगा, उनको वाटर मिलेगा। वाटर से किस में कन्वर्ट हो रही है, विंड एयर ये सब मिलाकर उसमें क्या मिल रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। वो रेन के साथ में कहाँ पे आ रहा है, हमारे एनवायरमेंट में। ये सारा काम यहाँ पर हो रहा है, किसमें, एसिड रेन में, अम्लीय वर्षा में। पीएच वैल्यू कितने से कम होनी चाहिए, 5.6 से कम होनी चाहिए, उसको क्या बोलेंगे, अम्ल वर्षा। ये वही चीज है पूरा जो हमने अभी पहले किया है, अम्ल वर्षा। यहाँ से क्या जाएगा, हाइड्रोजन, ये H2O जल, साथ में कुछ एक गैसें की सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, हवा के थ्रू ये दोनों जब मिक्स होंगे तो किसका निर्माण होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। ये सीधा बारिश के साथ, पानी के साथ में हमारे कहाँ पर गिरेगा, जमीन पर गिरेगा, नदी नालों में वहां पर बहता हुआ आएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे पीएच के जरूरी काम। हमारे जीवन में पीएच कहाँ कहाँ काम में आती है, पीएच वैल्यू कितनी जरूरी है। सबसे पहले हमारे शरीर की पीएच वैल्यू कितने से कितने तक होती है, 7 से 7.8। हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन हो रहा है उनकी पीएच वैल्यू ये ही होगी, ना तो इससे ज्यादा है ना ही इससे कम है। नेक्स्ट है पौधों की एक विशिष्ट पीएच मान की आवश्यकता। जैसे हमारे शरीर के जिंदा रहने के लिए एक फिक्स पीएच वैल्यू है, वैसे ही सेम टू सेम पेड़ पौधों में होगा। हमारे उदर HCl उत्पन्न करता है। यह अम्ल हमारे उदर को हानि पहुंचाए बिना भोजन को पचाने में सहायता करता है। बिना हानि पहुंचाए कैसे होगा,
हमारे पेट के अंदर एक श्लेष्मा की लेयर होगी, वो इस HCl से प्रोटेक्ट करती है हमको। अपच होने पर उदर में अधिक मात्रा में HCl, जब आपका खाना पेट में पच नहीं रहा होगा तो बॉडी क्या करेगी, उसको गलाने के लिए क्या डालेगी, उसमें और ऐसी HCl आए। जैसे ही उसमें HCl एसिड ज्यादा होता जाएगा तो क्या होगा, पेट में दर्द या फिर जलन होगा। आप जाओगे डॉक्टर के पास, आपके डॉक्टर को पता है कि आपके पेट में क्या बना हुआ है, एसिड ज्यादा बना है। एसिड ज्यादा बना है तो उसको न्यूट्रल कौन करेगा, बेस। बेस के रूप में आप यहाँ पर कौन सी दवाई, उसको क्या बोल रहे हैं, एंटासिड देंगे। एंटासिड के रूप में जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी दवाइयां काम में लेंगे। HCl उत्पन्न होता है जिससे दर्द और जलन का अनुभव होगा, और इससे मुक्त होने के लिए क्या डालते हैं, एंटासिड। एंटासिड मतलब जैसे कि कोई मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये आपके लिए याद रखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है मुंह की पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाती है तो जो दांतों के ऊपर जो सबसे कठोर जो आवरण बना हुआ है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे संक्षारित, नुकसान होना, खराब होना चालू हो जाएगी। जो इनेबल है सबसे ऊपर, वो नुकसान होना चालू होने पर दांतों की इनेमल संक्षारित होने लगता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट है मधुमक्खियां। अरे आपको घरों पे ऐसे बोलते हैं सुबह शाम खाना के खाने के बाद दोनों टाइम आपको ब्रश करना चाहिए। क्यों, क्योंकि जैसे आप खाना खाते हो ये लार वगैरह ये बनना स्टार्ट हुई, इससे पीएच वैल्यू धीरे धीरे डाउन होती जाएगी। यहाँ पर डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है अपने मुंह में ही, जिससे पीएच वैल्यू जैसे जैसे डाउन होती जाएगी, इनेमल को नुकसान होना स्टार्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है मधुमक्खी का डंक से कौन सा चीज आपको बॉडी में डालेगी, वो मधुमक्खी मेथेनोइक अम्ल। डंक मारने की जगह पर आपको क्या लगाना चाहिए, बेकिंग सोडा, जिससे आपको ये क्या है, एक दुर्बल सार है। बेकिंग सोडा एक दुर्बल सार है। चींटी के डंक या फिर मधुमक्खी के डंक ने क्या डाला, मेथेनोइक अम्ल। अम्ल को कौन न्यूट्रल करेगा, क्षार, बेस। ठीक है, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट, कुछ एक साधारण नमक से बनने वाले कुछ एक चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, साधारण नमक से सबसे पहले कौन सी चीज है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। साधारण नमक कौन है सबसे पहले, NaCl। कौन है, NaCl। जो नमक घर पे काम में ले रहे हो वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, NaCl। जो ये NaCl है उससे सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए एक हम चेम्बर लेते हैं, ये वाला पूरा। अब इसमें एक साइड से क्या डालते हैं हमें, जो NaCl है ना, सोडियम नमक, सोडियम क्लोराइड, उसको पानी में घोलते हैं और उसको किस में डालते हैं, इस चेम्बर में डालेंगे। इस चेम्बर में दो इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक तो एनोड और एक कैथोड लगे हुए हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से इनको जोड़ा हुआ है दोनों इलेक्ट्रोडों को। जैसे इन पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आएगी, यहाँ से अंदर क्या आ रहा है, NaCl एक्वस फॉर्म में, पानी के रूप में। यहाँ से जैसे ये अंदर चलता जाएगा, क्या करेंगे, जैसे जैसे यहाँ से, एक तो ये परमिएबल है, एक मेम्ब्रेन लगी हुई है, यहाँ से छनकर दोनों तरफ जो आयंस होंगे दोनों तरफ आ जा सकते हैं। ठीक है, पूरा। यहाँ पर क्या होगा, जो क्लोरीन है, पहले यहाँ पे आता हूँ, NaCl है, H2O है, ये घोल करके किसमें डाले हैं, इस चैम्बर में। जैसे इसमें NaCl डाला और H2, अब इसमें कौन कौन से आयंस हो गए, एक तो Na+, एक क्या है Cl-, एक H+, और एक ऑक्सीजन है माइनस। ऐसे कुछ आयंस हैं, ये सारे यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। ठीक है, ये सारे यहाँ पर आएंगे। OH- है ना, ये सारे यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं। मेरे को ये बताओ, जब पॉजिटिव टर्मिनल को प्लस वाले को कौन पास में आएगा, नेगेटिव कौन आएगा पास में, क्लोरीन Cl-। कौन पास में आएगा, Cl। और हाइड्रोजन किसके पास में जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल, इस पे चार्ज कैसा है, माइनस का। तो यहाँ पर कौन आएगा, H+। यहाँ पर कौन आएगा, H+। यहाँ पर चारों तरफ H+ इकट्ठा होकर ये H मिलकर क्या बनाएंगे, किसका निर्माण करेंगे, हाइड्रोजन गैस का। यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन मिलकर किस गैस का निर्माण करेंगे, क्लोरीन गैस का। तो Cl2 इस चैम्बर से यहाँ से बाहर निकलेगी और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर निकलेगी, दोनों को साइड में इकट्ठा करते रहेंगे। जो ये यहाँ पर कुछ एक चीजें बच गई, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, ये दोनों तो यहाँ पर चलेगी। एक तो बचा हमारा सोडियम और एक बचा OH, Na+ और OH।
ये दोनों आपस में मिलकर यहाँ से निकलेंगे, ये दोनों आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से निकला, साथ में थोड़ा बहुत नमक का घोल भी साथ साथ में निकलेगा। यहाँ से जल डालते हैं और ये डाइल्यूट NaCl बाहर निकलता जाता है। ये सारा काम इस प्रोसेस में होगा। डायरेक्ट रिएक्शन के लिए आप NaOH प्लस Cl2 और हाइड्रोजन गैस, इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इनके कुछ एक उपयोग, ये भी जरूरी है। उपयोग क्या क्या है पहले इसको पढ़ लेते हैं। इससे एक दूसरा नाम क्या है, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। इसका रासायनिक सूत्र होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड NaCl के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वियोजित होकर NaOH उत्पन्न करता है। इसको क्लोर सार प्रक्रिया भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम, इस पूरे प्रोसेस का नाम क्या होता है, क्लोर सार प्रक्रिया। ठीक है, अब इसके उपयोग देखते हैं। सबसे पहले इसका उपयोग होता है धातु क्रम में, बॉक्साइट के धातु क्रम में, पेट्रोलियम के शोधन में और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के, ये सब में लिख सकते हो आप लोग। दूसरा है सागन, कागज, साबुन, कागज और सिल्क मतलब कपड़ा जो उद्योग में, वहां पर इस चीज का उपयोग किया जाता है। किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टिक सोडा का। फर्स्ट हमने कवर किया है। सेकंड क्या है हमारे लिए, विरंजक चूर्ण। इसका सूत्र होता है कैल्शियम CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसको बोलते क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। इसको प्राप्त कैसे करते हैं, जो बिना बुझा हुआ चूना है। सबसे पहले जो बिना बुझा हुआ चूना होता है उसमें क्या डाल देते हैं, जल। उसमें जैसे ही जल डाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने में कौन सी गैस जो वहां पर बनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया है। जो इस सोडियम हाइड्रोक्साइड से ये जो क्लोरीन गैस यहाँ से निकल रही है, इस क्लोरीन गैस को काम में लेना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर क्लोरीन गैस को यहाँ पे काम में लोगे तो इसके क्या, किसका निर्माण होगा, विरंजक चूर्ण का। और किसका निर्माण होगा, यहाँ से जल। अरे ये जो लिखा हुआ है CaOH और OH, ये +2, ये माइनस, ये माइनस, ये वाली चीज मिलकर क्या बनाएंगे, H2। अब क्या बचा, CaO और साथ में कौन जुड़ेगा, क्लोरीन 2। ये ऐसा बना करके किसका निर्माण कर रहे हैं हम, विरंजक चूर्ण का। इसका रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। बुझा हुआ चूना CaOH का होल्ड है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन Cl2 से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। जो काम हो रहा है वो ही लिखना है साथ साथ में। इसके बाद नेक्स्ट इनके उपयोग, पीने वाले जल को जीवाणुओं तथा रोगाणुओं से मुक्त करने के लिए सबसे पहले। दूसरा, वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में काम में लेते हैं। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, सब में काम में ले सकते हो ये वाला। चौथा है कागज उद्योग में। ये चारों उपयोग आप इसमें लिख सकते हो। नेक्स्ट है इसके बाद में बेकिंग सोडा। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। इसका दूसरा नाम होता है खाने का सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaHCO3। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कच्चे पदार्थ में NaCl का उपयोग करके इसका निर्माण किया जाए। इसमें चार चीजें काम में लेंगे। एक तो साधारण नमक NaCl, इसके बाद में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। ये चारों चीज काम में लेकर यहाँ से क्लोरीन गैस अमोनिया के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा, अमोनियम क्लोराइड। बाकी सबको जैसे मैंने क्या कहा, CO2 से हमेशा क्या बनाना है, CO3। किसका निर्माण हो रहा है, कार्बोनेट का। ये चारों चीज काम में लेने पर एक तो सोडियम, ये अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। दूसरी जो चीज हमको चाहिए क्या, बेकिंग सोडिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा। इसके बाद में इसके कुछ एक उपयोग दें। सबसे पहले खाने का सोडा है, तो सबसे पहले खाने के लिए काम में लेंगे, स्वाद बढ़ाने के लिए, स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में, पेट की अम्लता को दूर करने में। ये क्या है, बेस है। ये क्या है, बेस। अगर पेट में एसिड ज्यादा बन रहा है तो ये खाने वाला है, खा सकते हैं हम इसको। तो किसकी यूज में करेंगे, अम्लता को, जो एसिडिटी हो रही है उसको कम करने के लिए। नेक्स्ट है अग्निशमन यंत्रों में और सोडा वाटर और सोडा युक्त शीतल पेय में इसका उपयोग किया जाता है। ये हमारे तीन चीजें कंप्लीट है। ये बेकिंग सोडा ऐसा कुछ दिखेगा। नेक्स्ट है हमारे लिए धोने का सोडा। अब धोने के लिए क्या चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए। तो ये इसके फॉर्मूले में क्या दिखेगा आपको, H2O। धोने के लिए बढ़िया पानी चाहिए, ज्यादा ही पानी चाहिए।
ज्यादा चाहिए तो आप लोग क्या करोगे इसमें 10H2, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 डॉट 10H2 क्या होता है, धोने का सोडा। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर जो सोडियम कार्बोनेट, जो बेकिंग सोडा होता है, ये है बेकिंग सोडा NaHCO3। जैसे ही इसको गर्म करेंगे क्या मिलेगा, सोडियम कार्बोनेट। अब जो सोडियम कार्बोनेट है उसको क्या करो, उसमें 10 जल के अणु दे दो, 10 जल के अणु। ये देखोगे तो आपको डॉट करके 10H2 ऐसा कुछ मिलेगा, जिसके पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा। ऐसे डॉट 10H2 करके जब भी ऐसा लिखा हुआ है उसको बोलते हैं क्रिस्टल जल, क्रिस्टलीय वाटर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट में जब 10 जल के अणु मिला दोगे तो सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2 आपको मिलेगा। यही क्या है, धोने का सोडा। अब आप बोलोगे सर ये NaCl से कहाँ बना, अरे ये कहाँ से आया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये कहाँ से आ रहा है, NaCl से, तो बना तो इससे ही। नेक्स्ट है इसके उपयोग, नेक्स्ट है इसके उपयोग कहाँ पर, कांच, साबुन और कागज उद्योग में। धोने का सोडा है तो किसमें काम मिलेंगे, साफ सफाई में, घरों की सफाई का, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के, और जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में। जल दो प्रकार के, एक तो मृदु जल और एक है कठोर जल। तो कठोर जल की स्थायी कठोरता को उसको दूर करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, हमें धोने के सोडे का। इसके बाद में नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, ठीक है। इसका फॉर्मूला है CaSO4.12H2O, ठीक है। ये डॉट हाफ H2O आधा जल का अणु लिखा है, ये क्या है, क्रिस्टल जल, ठीक है। इसको किससे मिलेंगे, जिप्सम से मिलता है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। जैसे इसको 373 केल्विन पर हीट करते हैं, गर्म करते हैं इसको 373 डिग्री, मतलब 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जब इसको गर्म करेंगे तो जो 1.5 जल का अणु है वो क्या होगा, वो बाहर निकल जाए, कितना बचेगा, आधा जल का अणु बचेगा। इसी को क्या बोलते हैं, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर जल के अणुओं का त्याग कर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी मतलब हाफ होता है, हेमीहाइड्रेट बनाता है। यही क्या होता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब इसके उपयोग भवन निर्माण में करते हैं, दंत चिकित्सा में, अरे हॉस्पिटल में यूज करते हैं, डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, मूर्ति आदि सजावटी सामान बनाने में, घर को सजावटी बनाने में, ठीक है। और इसी के साथ हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। नेक्स्ट लेक्चर धातु और अधातु, उसके लिए मिलेंगे हम नेक्स्ट, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।